हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम उसी का रिमेनिंग पार्ट करने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स आज हम कवर अप करेंगे उनके नाम है खराश लॉ एंड सेकंड इज फैराडेज लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज खराश लॉ। This law states that the equivalent conductivity of any electrolyte at infinite dilution is the sum of ionic conductance. खराश लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी सोल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो टोटल जितनी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी किसी भी सोल्यूशन की, वो सम होगी उसकी आयंस के बराबर। आयंस का मतलब है, आपको पता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर या तो एनाइंस प्रेजेंट होंगे या तो कैटाइंस प्रेजेंट होंगे। और अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनाइंस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइंस। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, The law states that the equivalent conductivity of any electrolyte at infinite dilution is the sum of ionic conductance of the cations as well as anions given by the electrolytes at infinite dilution. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं NaCl। आपको पता है Na प्लस बनता है एंड Cl माइनस होता है। अगर हमें इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो तो हम इसके एनाइंस प्लस कैटाइंस का सम कर देंगे एंड वी विल गेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लैम्डा। आपने इनफाइनाइट इन्फिनिटी का सिंबल बनाया क्योंकि आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कराना है। EQ इज इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। Okay, this was the law of Kharash. Next, these terms are known as ionic mobilities of anions and cations. The ratio of ionic mobility is equal to their transport number. अगर आपसे ionic mobilities का रेशो पूछा जाता है, ionic mobilities का रेशो मतलब lambda of anions divided by lambda of cations, तो ये इक्वल आता है Na अपॉन Nc के बराबर। तो ये जो रेशो होता है ये ट्रांसपोर्ट नंबर के बराबर होता है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर की अगर बात की जाए कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज द फ्रिक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एन एनायन इज टर्म्ड एज इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर वो फ्रिक्शन होता है करंट का जो कि एक आयन कैरी करता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको लिखा है Na अपॉन Nc। If Na and Nc are transport numbers of anions and cations, अगर anion का ट्रांसपोर्ट नंबर Na है और cation का ट्रांसपोर्ट नंबर Nc है, तो Na is equals to current carried by anion upon total current carried। तो आपको अगर Na की वैल्यू निकालनी है तो anion के थ्रू जो करंट कैरी किया गया है अपॉन टोटल करंट। टोटल करंट कितना होता है? टोटल करंट होता है Na प्लस Nc। Na आपका एनाइन, C आपका कैटाइन। अगर सिंपली कैटाइन की बात की जाए तो करंट कैरिड बाय कैटाइन डिवाइडेड बाय टोटल करंट कैरिड, और Na प्लस Nc का जो सम होता है वो होता है +1। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर खराश लॉ की एप्लीकेशन की बात की जाए, इट डिटरमाइंस द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। खराश लॉ हेल्प करता है डिटरमाइन करने में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। खराश लॉ आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द आयनिक मोबिलिटीज एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयंस। नाउ सेकेंड टॉपिक हमारा जो है वो है अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का लॉ क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए? तो फैराडे ने अपने कुछ लॉ दिए थे, हम एक एक करके उन्हें देखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये लॉ स्टेट करता है कि अगर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर,
तो उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज पास हो रहा है। इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर t सेकेंड्स, अगर आप 1 एम्पियर का करंट पास करा रहे हैं फॉर t सेकेंड्स, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज q इन coulombs. If W grams of substance is deposited by the Q charge Q coulombs of electricity, then अगर करंट 1 एम्पियर है, टाइम आपका t सेकेंड है, चार्ज आपका Q कूलम्ब है एंड जो सब्सटेंस है वो आपका W ग्राम है, तो आपका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो वो फॉर्मूला बनता है ये W इज प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज प्रोपोर्शनल टू IT। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, ये सिंबल हटाते हैं, तो आपको मिलता है W इज इक्वल्स टू ZIT और EIT डिवाइडेड बाय 96500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइज, यहां से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकता है। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। where Z is the constant of proportionality and it is known as electrochemical equivalent. ओके, अब हम बात करते हैं फैराडे की सेकेंड लॉ के बारे में। This law states that the amount of different substances deposited at the electrode by passage of same quantity of electricity are proportional to their chemical equivalent. ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ स्टेट करता है कि जितना भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके केमिकल इक्विवेलेंट के। ओके, ये है सेकेंड लॉ फैराडे का। जैसा कि आपको दिख रहा है, W अगर सब्सटेंस है तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. If W1 and W2 be the amount of two different substances deposited at the electrodes and E1 and E2 be the equivalent weights, then formula क्या बन जाता है? W1 divided by W2 is equals to E1 divided by E2. W1 and W2 आपके दो सब्सटेंस हैं, E1 and E2 आपके equivalent weights हैं। अगर आप इन दोनों लॉज को कंबाइन कर देते हैं तो आपका क्या फॉर्मूला निकल के आता है? वो आपका फॉर्मूला होता है W इज प्रोपोर्शनल टू ITE और W इज इक्वल्स टू ITE बाय F। व्हाट इज F? F इज योर फैराडेज कांस्टेंट। वैल्यू क्या है F की? 96500। ओके, यहां से आपके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन जाएंगे इस चीज से रिलेटेड। Faraday is the quantity of charge in coulombs required to deposit one equivalent of substance. Now what is the definition of Faraday? Faraday quantity होती है चार्ज की in coulombs that is required to deposit 1 gram of substance at any electrode. Value of 1 Faraday is 96500 coulombs. Okay? Now अभी हमने जो फैराडे के लॉ देखे हैं उनके अंदर हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी cc ऑफ क्लोरीन विल बी डिपॉजिटेड बाय 100 एम्पियर करंट फ्लोइंग 5 आवर्स थ्रू मेल्टेड NaCl। आपको क्लोरीन का अमाउंट बताना है, करंट आपको गिवन है 100 एम्पियर, टाइम आपको गिवन है 5 आवर। ओके, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। Q इज इक्वल्स टू IT। अब आपको अमाउंट बताना है, तो आपको पता है अच्छे से कि W कितना होता है ZQ। अब हमें Q की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हमने चार्ज की वैल्यू निकाली। चार्ज इज इक्वल्स टू I इंटू T। 100 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60 हमने कर दिया, आपको पता है। टाइम हमने लिया 1 आवर में 60 मिनट एंड 160 मिनट्स में 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके, तो यहां से हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 18 इंटू 10 टू द पावर 5। W अमाउंट निकालना है हमें, हमने निकाला Z इंटू Q। वैल्यू पुट करी, Z की वैल्यू आपको पता है E इंटू 96500 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 5। जैसे ही आपने सॉल्व किया आपके पास आ गया कितना ग्राम आया? 662.2 ग्राम। अब आपको पता है Cl2 का मास कितना होता है? 71 ग्राम, लेकिन हमें कितने का निकालना होगा? 662.2 ग्राम का वॉल्यूम निकालना होगा। Cc आपको बोला है, NTP पे हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 71 ग्राम क्लोरीन एट STP 22.4 होता है। जैसे ही हमने क्लोरीन का 662.2 ग्राम का मास निकाला, वॉल्यूम निकाला,
हमने 22.4 डिवाइडेड बाय 71 किया इंटू 662.2 किया तो हमारे पास वॉल्यूम इन लीटर्स आ गया. ओके. Next question, the same current if passed through the solution of silver nitrate and cuprite salt connected in series, if the weight of silver deposited is 1.08 gram, calculate the weight of copper deposited. आपको करंट सेम गिवन है, बस आपको दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. नंबर 1 है सिल्वर नाइट्रेट और नंबर 2 है क्यूप्रिक सॉल्ट. अब आपको वेट निकालना है कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट हुआ. आपको पता है आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, W1 by W2 is equals to E1 by E2. आपको गिवन है 1.08 मास इसका सिल्वर का, आपने सिल्वर को ऊपर रखा. वेट आपको क्यूप्रिक सॉल्ट का निकालना है. यहाँ पे देखिए क्यूप्रिक सॉल्ट का आपको वेट निकालना है, कॉपर का वेट निकालना है. आपने कॉपर को W2 लिखा. E1 सिल्वर का आपने मास लिखा, सिल्वर नाइट्रेट का 108 और क्यूप्रिक्स का लिखा आपने 31.75. आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और आपको कॉपर का वेट मिल गया, दैट इज 0.3175 ग्राम्स. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये दो क्वेश्चन बेस्ड थे ऑन फैराडे. नाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर अप करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने वाले हैं, उसे तोड़ने वाले हैं उसके फर्दर आइंस के अंदर. और उन आइंस को तोड़ने के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराना पड़ता है. इस प्रोसेस को जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट कराने के लिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. इट इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. कहाँ पे होता है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में. आपको याद रखना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू टेक प्लेस, 2 सुटेबल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड. जब आप ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कराते हैं तो आपको एक बीकर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 2 सुटेबल इलेक्ट्रोड्स को लगाना होता है, कैथोड या एनोड को, जो कि एक लिक्विड सोल्यूशन के अंदर इमर्स्ड होते हैं. The solution of an electrolyte contains ions. आपको पता है जब सोल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाएगा. इसीलिए उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप करके रखा जाता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो. When an electric potential is applied between the electrodes, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, the positively charged ions move towards the cathode. पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज आइंस जो होंगे वो एनोड की तरह मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. गाइस ये इलेक्ट्रोड है यहाँ पे. द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर गेन हो रही है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा. ओके, 1 सेकेंड. यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड है TRO, ओके. तो ये थी आपकी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस की. अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक समराइजेशन दे रखा है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर. तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स. यहाँ पे आपको 10 इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है टेबल के अंदर. इन 10 इलेक्ट्रोलाइट्स में से आपसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा जब आप इस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे. तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है एक्वस NaCl. अगर एक्वस NaCl की बात की जाए तो इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होता है? प्लैटिनम और ग्रेफाइट का. और प्रोडक्ट क्या होता है? एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है जबकि कैथोड पे H2 गैस मिलती है.
फ्यूज्ड NaCl की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोड है वही प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट का, जबकि प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा एट एनोड क्लोरीन, और अगर कैथोड की बात की जाए तो मिलेगा सोडियम। सो गाइज यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10 के 10 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, दैट इज एक्वस NaCl, फ्यूज्ड NaCl, एक्वस CuSO4। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है वो है कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। एनोड पे क्या मिलेगा Cu+2 आइंस, जबकि कैथोड पे मिलेगा कॉपर। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज गुरमंत्र। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com, और आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको नंबर गिवन है स्क्रीन के ऊपर। अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाती हैं, एंड विद वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर गिवन है। जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं। नेहा तनेजा मैम इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। नेहा मैम का कोड है दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।